नमस्कार। आज हम एक ऐसे सदियों पुराने सवाल की पड़ताल कर रहे हैं जो एक पूजनीय धार्मिक हस्ती से जुड़ा हुआ है। हम एक ऐसे विश्लेषण को देखने वाले हैं जो इस विवादास्पद बहस को कह सकते हैं हमेशा के लिए सुलझाने का दावा करता है। तो देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में एक ऐसा सवाल है जो लाखों लोगों की गहरी आस्थाओं को सीधी चुनौती देता है। सवाल ये है, क्या भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान मांस का सेवन किया था? बस इसी एक सवाल ने एक जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। तो चलिए उस जवाबी तर्क के सबूतों को जरा जांचते हैं जो एक बिल्कुल पक्का जवाब देने का दावा करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस तर्क की जो नींव है वो भोजन पर नहीं बल्कि एक वचन पर, एक वादे पर टिकी है। ये विश्लेषण हमें उस गंभीर वचन की याद दिलाता है जो भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास पर जाने से ठीक पहले अपनी माता कौशल्या को दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एक तपस्वी की तरह रहेंगे, सिर्फ कंदमूल, फल और शहद पर ही अपना जीवन बिताएंगे। और हाँ, ये कोई अकेली प्रतिज्ञा नहीं थी। स्रोत हमें बताता है कि सीता और लक्ष्मण ने भी ऐसी ही प्रतिबद्धताएं की थी। ये बात उनके एक तपस्वी जीवन शैली के प्रति सामूहिक समर्पण को और मजबूत करती है। स्रोत इस बात पे खास जोर देता है कि उनके वंश में, मतलब रघुकुल में, वचन सबसे ऊपर था। खुद भगवान राम ने कहा था कि वो अपने वचन को निभाने के लिए अपनी जान, सीता या लक्ष्मण, किसी को भी त्याग सकते हैं। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलिए अब इस तर्क के उस मूल हिस्से पर आते हैं जिसके अनुसार ये पूरा का पूरा विवाद मूल संस्कृत पाठ की एक गलतफहमी से पैदा हुआ है। एक भाषाई पहेली है ये। स्रोत इन गलत फहमियों को लेक्सिकल एरर या कह लीजिए शाब्दिक त्रुटि के रूप में पहचानता है। मतलब जहां एक ऐसे शब्द जिसके कई अर्थ हों, उसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है जो उसके असली मतलब को ही बिगाड़ दे। और यहीं पर भाषाई सबूत का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा सामने आता है, संस्कृत का शब्द मांस। अब देखिए, इस एक शब्द का अर्थ पशु का मांस भी हो सकता है, और मजे की बात यह है कि इसका एक और मतलब भी है, फल का गूदा। तो इस भाषाई चाबी के साथ स्रोत रामायण के उन खास घटनाओं की फिर से जांच करता है जिनका जिक्र अक्सर मांस खाने के सबूत के तौर पर किया जाता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, सीता जी द्वारा गंगा नदी को दिया गया अर्पण। अब इस एक घटना की व्याख्या दो बिल्कुल ही अलग-अलग तरीकों से की गई है। यहां पर व्याख्या के दो रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। स्रोत का तर्क है कि सुराघट का मतलब शराब नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुएं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। और उसी तरह स्वर्ण मृग वाली घटना भोजन के लिए शिकार नहीं थी, बल्कि एक राक्षस को काबू में करने का प्रसंग था। स्रोत एक और शब्द हथवा पर भी हमारा ध्यान खींचता है। उनका तर्क है कि दूसरे श्लोकों के संदर्भ में जहां राम और लक्ष्मण हिरणों के साथ खेल रहे हैं, वहां इसका मतलब जान से मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि धीरे से मारना या शायद थपथपाना है। तो फिर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से स्रोत आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है? व्याख्या की शक्ति क्या है? तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा तर्क 5 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, वो अटूट तपस्वी प्रतिज्ञा। दूसरा, संस्कृत के शब्दों के दोहरे अर्थ जिन्हें समझने में भूल हुई। तीसरा, चरित्र की संगति, यानी जो बातें कही जा रही हैं वो उनके स्थापित चरित्र से मेल नहीं खाती। चौथा, महाभारत जैसे दूसरे ग्रंथों से भी इस बात की पुष्टि होती है। और पांचवां, अनुवाद में संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना कितना जरूरी है। स्रोत एक अंतिम चेतावनी के साथ अपनी बात खत्म करता है कि शास्त्रों को प्रामाणिक गुरुओं के निर्देशन में ही समझा जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी और गलत सूचना के फैलने से बचा जा सके। और ये हमें भाषा की अपार शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है ना? कि कैसे सिर्फ एक शब्द की अलग व्याख्या हजारों साल पुरानी कहानी हमारे इतिहास और हमारे विश्वास को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है।